बच्चा सीखता चित्रों से। हाँ। पहला जो शिक्षा होती है उसकी चित्रों के माध्यम से होती है। लेकिन यह है कि कंपलसरी सब्जेक्ट घोषित किया हुआ है 1 से लेकर 10 तक। अच्छा। मार्किंग भी होती है लेकिन टीचर उपलब्ध नहीं करवाया जाता। और इस मैटर में 2008 से हमने आंदोलन छेड़ा। अच्छा, वो महेश गुजर जी, हाँ। उसको विरासत में हम ही लेके आए हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर रेनू कला दृष्टि में स्वागत करती हूँ आपका। आज मैं नाथद्वारा में हूँ और यहाँ पे कला का गढ़ है और उस कला के गढ़ में मुझे बहुत सारे कलाकार मिले जो कला शिक्षक भी हैं। कला की सेवा करते हुए इनके जीवन का क्या अनुभव रहा है और इन्होंने और क्या क्या किया है ये स्वयं ही बताएंगे। तो मैं आपको मिलवाती हूँ। सर, आप लोग और कुछ बताना चाहेंगे हमारे कला विद्यार्थियों को? कला के संदर्भ में क्या होना चाहिए, आपके अपने जो विचार रहे हैं या आपने अब तक जो प्रयोग किए हैं? देखो मैम, अभी हम लोग पहले स्कूल एजुकेशन में थे, तो 11th-12th में बच्चों को पढ़ाया वहाँ पे। अच्छा। तो जब हम लोग 2015-16 में जब हमारी पोस्टिंग हुई तब ग्रामीण स्तर पे इतना आर्ट का रुझान नहीं है। अच्छा। बाकी सब्जेक्ट को लेके तो है लेकिन अपनी ड्राइंग एंड पेंटिंग को इतना नहीं है। वो अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग प्रभाव है। अगर इधर मेवाड़ की बात करें तो या जयपुर की बात करें तो वहाँ तो है, लेकिन हमारे उधर शेखावटी साइड में इतना नहीं है। जबकि शेखावटी की हवेलियां फेमस है, लेकिन फिर भी ग्रामीण क्षेत्र में अभी आर्ट का नहीं। लेकिन अब 2015-16 के बाद में जैसे ही आर्ट टीचर्स स्कूलों में गए या फिर आर्ट का थोड़ा रुझान बढ़ा। अच्छा। अब बहुत सारे बच्चे स्कूलों से कॉलेज शिक्षा में आ रहे हैं और वो आर्ट ड्राइंग एंड पेंटिंग को ले रहे हैं और इस सब्जेक्ट को बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ रहे हैं। एक व्यक्तित्व विकास के हिसाब से भी कला अनिवार्य विषय है और इसको समझ रहे हैं। इसको आगे जो इसकी इम्पोर्टेंस है आर्ट की उसको समझ रहे हैं। ठीक है सर, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? इस मैटर में एक विडम्बना भी है मैडम। जैसे बच्चा सीखता चित्रों से। पहला जो शिक्षा होती है उसकी चित्रों के माध्यम से होती है। लेकिन ये है कि कंपलसरी सब्जेक्ट घोषित किया हुआ है 1 से लेकर 10 तक। अच्छा। मार्किंग भी होती है लेकिन टीचर उपलब्ध नहीं करवाया जाता है। आज के स्कूल माध्यम में ये चल रहा है और इस मैटर में 2008 से हमने आंदोलन छेड़ा। अच्छा, वो महेश गुजर जी, हाँ। उसको विरासत में हम ही लेके आए हैं। हम 8 लोग थे। अच्छा। और 2008 में 8 लोगों ने नेहरू गार्डन जो जयपुर का है वहाँ पे हमने छेड़ा था। हमने शिल्पे भी काटी, सबसे कलेक्शन भी किया, वकील भी किया था और ये मुहिम हमने ही छेड़ी थी 8 लोगों में, जिसमें एक रूपराम करके है, नरेंद्र जी सर थे। अब वो सारे तो क्या कुछ तो जॉब में लग गए, कुछ और एज हो गए। तो फिर अभी ये फिलहाल इस आंदोलन में महेश गुजर जी संभाल रहे हैं और जल्दी इसमें सफलता की लगभग नहीं है, क्योंकि अभी हाईकोर्ट का ऑर्डर आया है कि कंपल्सरी नियुक्ति दी जानी चाहिए। हाँ। नहीं, ये इसमें विडम्बना सबसे बड़ी ये मार्किंग की जाती है। अच्छा। और किस तरह का काम नहीं करवाया जाता और चेक वो करते हैं जिनको आर्ट की नॉलेज है। हाँ। ये तो है, इंटरव्यू लेने वाले भी ऐसे ही होते हैं। में है, डीएसएसवी में है, पेंटिंग है, अपने सेकंड थर्ड ग्रेड में टीजीटी की पोस्ट होती है, केबीएस में है, लेकिन अपने राजस्थान नहीं है। चलिए, आपका प्रयास सफल होगा सर। और आज कला, जैसे अभी सर ने बताया कि परिवर्तन 2015-16 के बाद परिवर्तन देखने को मिला है, तो मुझे भी ऐसा महसूस हो रहा है। एज ए आर्ट क्रिटिक मैंने बहुत सारे पेपर लिखे तो वो चीज मैंने देखी कि कुछ कलाकार ऐसे हैं जो कला बना रहे हैं लेकिन उनको और कुछ नहीं मालूम, कुछ भी नहीं मालूम। वो बस उसमें ऐसे समाहित हो जाते हैं और वो एक जीवन यापन के साधन के रूप में उनका चल रहा। लेकिन अब इस तरीके से सोशल मीडिया आने के बाद मैं देख रही हूँ कि बहुत सारी चीजें लोगों तक पहुंच रही हैं, तो इस वजह से भी आप जैसे कह रहे हो वो आंदोलन सफल है और हो रहा है धीरे धीरे। अच्छा है, अच्छा लगा। वंदना जी, आप कला शिक्षा के बारे में अपने कुछ विचार देना चाहें तो? कला शिक्षा जरूरी है और कला शिक्षा से बच्चे को अपनी संस्कृति का एक अच्छे से ज्ञान होता है। ये इम्पोर्टेंट है कि कला शिक्षा से संस्कृति का ज्ञान होता है। बहुत अच्छी बात है मैम। मेवाड़, एक क्वेश्चन मेरा भी है, मेवाड़ में और मारवाड़ शैली में जो चित्रकला के अंदर है उन दोनों में क्या डिफरेंस है और कितना? मेवाड़ की जहाँ मार पड़ी, मेवाड़ की जहाँ मार पड़ी वो मारवाड़। अच्छा। इतना बड़ा डिफरेंस है। दोनों की काफी डिफरेंस मैंने देखा है मेवाड़ और मारवाड़ में।
तो कौन सा ज्यादा अभी जैसे कहते हैं ना कि लुप्त होती हुई जो चल रही है कि मेवाड़ में भी काफी चीजें हैं जो लुप्त हो गई हैं धीरे धीरे, जो उस परिप्रेक्ष्य को नहीं अपना रहे हैं या कुछ सीमित हो गए। आज की जो जनरेशन है अपने बच्चों को वो दे ही नहीं रही है, वो नहीं चाह रही कि वो अपनी परिपाटी पे रेगुलर चलती रहे। जैसे अभी मैम ने बताया कि परिवर्तन भी जरूरी है, नवाचार भी जरूरी है, इस संदर्भ में यही बताएंगे। देखो सर, मेवाड़ की जब बात करता है ना तो हम तो सीधा अगर नाथद्वारा शैली की बात करें तो श्रीनाथ जी भगवान के उस पे आ जाता है। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस ये हो गया कि मारवाड़ में श्रीनाथ जी का इतना नहीं जितना यहाँ है। और यहाँ की शैली जो है ना, इसमें आप हमेशा नोट करना कि श्रीनाथ जी से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, जो भी रूपाकार, वो सब पेंटिंग के अंतर्गत आते हैं और वो सब पूजनीय है। इम्पोर्टेंट।